हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बिहार के बच्चों को एक सुनहरा मौका मिला है नौकरी पाने का, बिहार में नौकरी पाने का कहिए, है ना। बिहार एसएससी ने 10+2 लेवल पर 11,000 से ज्यादा वैकेंसी जो है निकाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वैकेंसी जो है 2014 के बाद जो है पहली बार आई, यानी कि 9 साल में 9 साल बाद ये वैकेंसी आई है। 9 साल से बिहार और बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, है ना, वो इंतजार कर रहे थे। बिहार के टीचर्स और स्टूडेंट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, है ना। और फाइनली ये वैकेंसी आ गई है। इस क्लास में हम लोग उसके बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, है ना, क्या योग्यताएं चाहिए, है ना, कब तक फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है, और इसका एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नोटिफिकेशन में। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर आप टॉपिक देख ही रहे हैं, है ना, कि बिहार एसएससी, है ना, 2023 की बात हो रही है और ये 10+2 लेवल पर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये 10+2 लेवल पर है। अच्छा, ये बाकी आप देख रहे हैं 9 साल बाद एक बार फिर से बिहार के बच्चों को बिहार में नौकरी पाने का मौका मिला है। तो चलिए हम लोग, है ना, इसके बारे में डिटेल समझते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, सीट्स की बात कर लेते हैं कि कितने सीट्स जो है ना, इस एग्जाम नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो देखिए, आप सीट की संख्या देख भी रहे हैं, कुल कितने हैं, कुल जो है हमारा 11,098, यानी कि करीब 11,000 कह लीजिए 100 जो है वैकेंसीज आई है, वो नोटिफिकेशन में अनाउंस हुई है। ये भी कहा गया कुछ वैकेंसीज बढ़ घट या बढ़ सकती, घटने की उम्मीद तो कम है ना, तो इतनी वैकेंसीज तो खैर है। चलिए, उसके अलावा देखें तो ये वैकेंसीज किन पदों के लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि ये किन पदों के लिए, कौन से पद में आपको यहां पर नौकरी मिलने वाली है। बहुत बच्चों को ये आइडिया नहीं रहता कि सर नौकरी कौन सी मिलेगी, है ना, किस तरह की क्या और कितना पेमेंट होगा, सैलरी क्या होगी, है ना। इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए, यहां पर जो पोस्ट अवेलेबल हैं उसमें से जो एलडीसी वाले पोस्ट होते हैं, यानी कि निम्न वर्गीय लिपिक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एक तो पोस्ट है हमारा निम्न वर्गीय लिपिक का पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा राजस्व कर्मचारी का भी, ये भी अच्छा पोस्ट है, राजस्व कर्मचारी का। फिर पंचायत सचिव, है ना, पंचायत सचिव, आपने पंचायत एक टीवी सीरीज भी देखा होगा, तो पंचायत सचिव की कहानी तो आप जानते ही हैं, तो पंचायत सचिव यहीं से आप बन सकते हैं। इसके अलावा सहायक अनुदेशक, है ना, अनुदेशक। तो ये सारे पोस्ट हैं, इन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सीट्स हैं। मैं एक चीज यहां पर बता दूं कि ये राजस्व कर्मचारी और पंचायत, इसकी जो वैकेंसीज है, ठीक है, इसमें आपको दो चीजें नहीं चाहिए होता है, यानी कि आपको यहां पर कोई टाइपिंग नहीं चाहिए, है ना, आपको किसी भी तरह का कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता नहीं होगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी पदों के लिए, है ना, बाकी लगभग सभी पदों में आपको टाइपिंग चाहिए, है ना, आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग चाहिए। किसी में सिर्फ इंग्लिश है, किसी में सिर्फ हिंदी है, कहीं कहीं दोनों का मेंशन किया गया है, तो आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की जरूरत होगी। और साथ में आपको, है ना, जो कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं जैसे डीसीए या एडीसीए होता है, उनमें से कोई आपको कोर्स किया होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जैसा इस बार के नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये दोनों पोस्ट के लिए वो सब चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। बात करेंगे पे लेवल की, मैं बात करूं किस तरह की सैलरी रहेगी इस जॉब में आपको, है ना, तो पे लेवल जो है आपका लेवल 2 और लेवल 4, यानी कहने का मतलब है लेवल 2 से लेकर के लेवल 4 तक, लेवल बीच में लेवल 3 भी कुछ कुछ पोस्ट के लिए, जिसकी सैलरी कितनी रहती है। अगर सैलरी की ओवरऑल बात करें तो देखिए, लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो ये करीब 19,000 समथिंग से 19,990 के आसपास कह लीजिए, यहां से लेकर के लगभग ये 63,000 समथिंग तक, तो आप 63,000 लेकर के चलिए, ये सैलरी रहती है लेवल 2 की। वही लेवल 4 की मैं सैलरी की बात करूं तो ये करीब 25,000 से 25K से लेकर के ये 80 से 81,000 तक जो है इसकी सैलरी रहती है। तो अच्छी खासी सैलरी है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको अपने स्टेट में जॉब मिलेगा, वो बिहार में जॉब मिलने जा रहा है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, अब ये तो हमने यहां पर समझ लिया, ठीक है, ये अलग अलग विभाग और हमने, ठीक है, ये विभिन्न विभागों के अलग अलग पद और हमने सैलरी के बारे में समझ लिया। अब जल्दी से हम लोग समझते हैं कि और क्या पॉइंट्स हैं, है ना। तो अगर मैं और पॉइंट्स की बात करूं, है ना, तो अब हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या चाहिए इस एग्जाम के लिए। देखिए, योग्यता की अगर बात करूं
तो बहुत मिनिमम योग्यता चाहिए आपको, आपने किसी भी सब्जेक्ट से इंटर यानी कि 10+2 किया हुआ हो। बस देखिए यहां मैंने लिख भी दिया है कि किसी भी विषय से इंटर यानी कि आपको 10+2। तो जो 10+2 किए बच्चे हैं बिहार में, उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। लड़के हो लड़कियां हो सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने स्टेट में जॉब करने का। तो उनके लिए तो ये मस्ट है ना, फॉर्म फिलअप करने की जरूरत है और उसकी आप तैयारी अच्छे से करें। तैयारी के बारे में लोग अलग से डिटेल एक वीडियो बनाएंगे कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे आप है ना बिना क्लास के और क्लास के साथ दोनों आप कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं, मैं दोनों ही है ना आपको बताऊंगा। ठीक है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन का सारा मैं क्लियर कर दूंगा आपको कैसे इसका प्रिपरेशन करना है। ठीक है, चलिए वो अलग, उसके लिए मैं एक अलग से सिलेबस, पूरा डिटेल सिलेबस के लीजिए और उसका जो स्ट्रैटेजी होगा वो अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि कुछ पोस्ट के लिए आपको तकनीकी योग्यता, जिसमें आपको टाइपिंग्स और कंप्यूटर के नॉलेज, बेसिकली वो कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर ज्ञान भी, बेसिकली इसका सर्टिफिकेट भी आपको कुछ पोस्ट में चाहिए। राजस्व वाला जो है उसमें नहीं चाहिए होगा आपको, ठीक है, और आपको पंचायत सचिव में नहीं चाहिए, बट बाकी सब में आपको चाहिए होगा। ठीक है, चलिए अब न्यूनतम एज की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा क्या है भाई? तो उम्र सीमा की बहुत अच्छी खासी रेंज है। ठीक है, जो बिहार के एग्जाम्स में देखने को हमेशा से मिलता है। रेंज क्या है देखिए, न्यूनतम उम्र तो 18 वर्ष होनी ही चाहिए, है ना। और उसके बाद अधिकतम में कुछ कंडीशंस हैं। अधिकतम में जैसे देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और मेन है तो आपकी उम्र 37 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी से अगर आप महिला है, वेमेन है, तो आपकी उम्र सीमा कितनी चलेगी? 40 तक। ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 40 उम्र सीमा है, 40 वर्ष। और अगर आप एससी एसटी के हैं तो आपको 42 साल जो है आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्र सीमा का एक बहुत बड़ा रेंज है। और नॉर्मली जो स्टूडेंट हैं, जो प्रिपेयर करने वाले हैं, इस कैटेगरी में आ ही जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे ये सारी बातें। चलिए हम लोग और भी कुछ चीजों की जानकारी ले लेते हैं, है ना। तो अब हमारा देखते हैं, तो हमारा बात होगा अब सिलेबस का, है ना। देखिए सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा यहां बताता हूं, फिर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी लेके जाऊंगा कि क्या है बेसिकली। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर जो पेपर होने वाला है इस बार के नोटिफिकेशन में सिर्फ प्रीलिम्स के सिलेबस को मेंशन किया गया है। मेंस के सिलेबस के बारे में कहा गया है, उसके लिए अलग से जो है नोटिस जारी किया जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, हम लोग उसको भी देखेंगे। और वैसे वो पैटर्न हमें ऑलरेडी पता है कि मेंस में क्या पैटर्न आता है, मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए पहले यहां देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए आपका जो पेपर है, जो पेपर होगा, पेपर 1 ही होगा। प्रीलिम्स में आपका पेपर 1 होगा, है ना। क्या होगा आपका? एक ही पेपर होगा, पेपर 1 होगा। ठीक है, तो पेपर 1 ही होगा प्रीलिम्स में। ठीक है, जीएस जिसको बोलते हैं, जीएस का पेपर होगा। क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150, है ना। 150 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको जो है 4 अंक दिए जाएंगे। यानी अगर यहां पर आप कैलकुलेट कर लें तो कितना हो गया, है ना। ये 600 मार्क्स का एग्जाम है टोटल। तो 600 मार्क्स का एग्जाम है। नेगेटिव मार्किंग भी है, जो आपका मेंशन है कि गलत उत्तर के लिए 1 अंक की जो है कटौती की जाएगी। तो एक, अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया तो आपको 1 मार्क्स जो है ना, वो काट ले जाएंगे अलग से। ठीक है, तो ये ध्यान देना। टाइम की बात करें, परीक्षा की अवधि कितनी है? 2 घंटे 15 मिनट, जो बहुत अच्छी अवधि है ना। जब आपका प्रिपरेशन होगा, जब मैं सिलेबस या स्ट्रेटेजी की बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा क्यों ये टाइम बहुत इनफ है ना, बहुत पर्याप्त है, और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं इस एग्जाम की। चलिए उसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर, और अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। और एग्जाम इसका ऑफलाइन होता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। इसका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता है। तो ऑनलाइन इसका एग्जाम नहीं था। फॉर्म आप ऑनलाइन भरेंगे, लेकिन एग्जाम आपका जो है ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा। चलिए हम लोग और इसको, हम लोग इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं, और वहां से मैं आपको सिलेबस की एक आपको पूरा आइडिया दे दूं, है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हैं, खोल लेते हैं। एक मिनट, देखिए ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहा जो एसएससी, है ना। ये देखिए यहां पर अलग अलग सीट्स के बारे में है, तो ये आप देख लेंगे, है ना।
सीट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और आप पोस्ट भी देख लेंगे, लेवल पे सबका मेंशन किया हुआ है, किसमें कंप्यूटर चाहिए मैंने आपको वैसे रफ आइडिया दे दिया, कंप्यूटर आपको कहां चाहिए कहां नहीं चाहिए, ठीक है, आप इसको देख लेंगे। इसका पीडीएफ जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, और मैं टेलीग्राम लिंक में भी डलवा दूंगा। चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं, और सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि हमने अभी सिलेबस की बात करी, तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे सिलेबस पर, है ना। तो देखिए एज ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा सर्टिफिकेट को लेकर के भी लोगों का क्वेश्चन है, जो मैं लास्ट में इसी क्लास के लास्ट में सर्टिफिकेट के इश्यूज को भी डिस्कस करूंगा, और उसके लिए एक अलग से वीडियो भी है कैसे आपको सर्टिफिकेट बनवाने हैं, है ना। यहां पर मैं ये बता दूंगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको जनरली रिक्वायर्ड है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। जी हाँ, तो यहां से देखते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखिए यहां पर एग्जाम कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ एग्जाम होगा, जैसा आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। और एग्जाम की अगर बात करें, है ना, सॉरी, तो अगर मैं बात करूं तो एग्जाम की अगर बात करूं, देखिए प्रारंभिक परीक्षा में, है ना, एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, है ना, और जिसके निम्नांकित विषय होंगे। विषय आपको दिया हुआ, कौन कौन सा विषय आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए अगर विषय की बात करें तो समान अध्ययन रहेगा, समान विज्ञान एवं गणित रहेगा, और मानसिक क्षमता और जांच रहेगा। देखिए तीनों से मिलाकर के इन, अगर ये वैसे के लिए 4 टॉपिक है, लेकिन 2 टॉपिक को एक में कर दिया गया है, इससे आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए समान अध्ययन से जो है वो आपको 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, यानी कि 200 मार्क्स यहां से आपको आ गए, 200 मार्क्स यहां से आपको आएंगे, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित में जो है 25 क्वेश्चन आपको सामान्य विज्ञान के रहेंगे, और प्लस आपको 25 क्वेश्चन जो है वो गणित का रहेगा, ठीक है। यानी इससे भी कितने बने, इससे भी आपको 50 क्वेश्चन बने और 200 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 200 मार्क्स आपका यहां हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ये रीजनिंग बहुत इजी पूछा जाता है, और यहां सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया है ये, और ये क्या है, यहां पर भी आपको इससे भी जो है 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और अगेन वही 200 मार्क्स होगा, तो टोटल आपका क्या हो गया, 600 मार्क्स हो गया। टाइम की मैंने सारी बात बता दी कि टोटल 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे 15 मिनट का टाइम होगा, पर क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलने, ये सब हमने जान लिया, ठीक है। अब जरा देखते हैं सिलेबस को डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको अच्छे से समझ लीजिए, है ना। क्या क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले अगर बात करें समान अध्ययन में क्या क्या टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य जो है वो अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा, ठीक है। मतलब अगर सिंपल भाषा में समझे, आप इसको पूरा लाइन पढ़ भी सकते हैं, है ना। सिंपल भाषा में है कि ये आपको जो है बिहार, भारत और इसके आसपास के पड़ोस में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, इन सब से रिलेटेड आपको, इनके हिस्ट्री के बारे में भी सवाल रहेंगे, ठीक है, इनके करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सब रहेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको जीएस में सामान्य अध्ययन में पूछे जाएंगे। देखिए सामान्य अध्ययन में ही जैसे वो अलग अलग भी मेंशन किया हुआ है, जैसे आपको समसामयिक, यहां पर ध्यान दें, समसामयिक विषय जिसको हम लोग करंट अफेयर्स कहते हैं, जिसमें आपको जो भी वैज्ञानिक प्रगति हुई है ना, जो भी वैज्ञानिक प्रगति हुई है, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय यानी नेशनल इंटरनेशनल जो अवार्ड्स हैं, पुरस्कार हैं, वो पूछा जाएगा। भारतीय भाषा से संबंधित अगर कोई चेंजेस आया है तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो कोई नया पुस्तक है ना, इसके अलावा, है ना, अगर, है ना, देखिए लिपि हो गया, है ना, राजधानी मुद्रा, इन सब से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा खेल खिलाड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ना, ये और महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए ये सिलेबस अगर आप एसएससी की तैयारी पहले से कर रहे हैं तो जीएस का सिलेबस जो है वो बेसिकली एसएससी वाला ही सिलेबस है, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लेकिन अगर आपने एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल यानी या इवन एमटीएस की भी तैयारी की है तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है भाई, है ना, बहुत
आसान आप सबके लिए होने वाला है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए ना, बहुत आसान होने वाला है। इसके अलावा जो भारत और उसके पड़ोसी देश हैं, ये देखिए, ये भी भारत और उसके पड़ोसी देश, तो इनका जो इतिहास पूछा जाएगा, है ना, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, जो हमारा हिस्ट्री है, हमारा संस्कृति कल्चर, हमारा ज्योग्राफी भूगोल, हमारा इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है, आर्थिक परिदृश्य वो है, और साथ में स्वतंत्रता आंदोलन से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हर एग्जाम में, वहां से आपको क्वेश्चंस होंगे। भारतीय कृषि हो गया, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषता, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। फिर आप देखिए यहां से सिविक्स का पार्ट है, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक, है ना, प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ये सारे टॉपिक्स जो है ना, आपको पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन में रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और देखें, है ना, और कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सामान्य विज्ञान और गणित में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सामान्य विज्ञान और गणित की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए, यहां पर एक चीज बहुत क्लियर मेंशन है जो आप लोगों को समझना जरूरी है, वो ये है कि इसमें क्या लिखा, देखिए यहां पर सामान्य, ये चीज देख लीजिए, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आप सामान्य विज्ञान की बात करें तो जो आपका 10th लेवल तक का जो है भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स है ना, रसायन शास्त्र है ना, जीव विज्ञान है, और आपका भूगोल है, ठीक है। देखिए सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी, इनसे क्वेश्चन रहेगा, और इसका स्तर सामान्यतः 10th लेवल का। देखिए 10th लेवल कहने का ये कभी मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ 10 तक पढ़िए हो जाएगा। देखिए 10 तक में आपको जो कुछ बुक्स आपको पढ़ने में जिसमें 10th का कलेक्शन रहता है, वैसे मैं जब ऑनलाइन क्लास यहां पर इसका जल्दी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, और उम्मीद करता हूं कल या परसों से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो यहां पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जितने भी क्लास 6 से लेकर के 12 के इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन होंगे, सारे कराए जाएंगे, है ना। तो आप लोग इसलिए चैनल से जुड़ जाइए, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, है ना। बाकी आप वीडियो में कमेंट जरूर करिए कि आपको, है ना, इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, है ना, तो आप जो है कमेंट करिए, आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गणित में जो है, ये गणित में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, नंबर सिस्टम जो बहुत बेसिक टॉपिक है, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन हो गया, दशमलव भिन्न, आपने जरूर पढ़ा होगा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, संख्याओं के बीच जो परस्पर संबंध रिलेशन है वो हो गया। इसके अलावा देखिए मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं हो गया, फिर आप परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन यानी अनुपात समूहानुपात, औसत यानी परसेंटेज, ब्याज यानी जो आपका इंटरेस्ट एसआई सीआई से आता है, एवं लाभ हानि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन रहेगा। तो बहुत जो देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको एडवांस मैथ के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे जनरली, ठीक है, क्योंकि जैसा आपका नोटिफिकेशन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अरिथमेटिक जो आता है उसी के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको डरने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा रीजनिंग के टॉपिक्स आप देख सकते हैं। रीजनिंग के टॉपिक में क्या है, शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। इस घटक में निम्न से संबंधित हो, जैसे होगा क्या क्या, सादृश्य हो गया, समानता एवं भिन्नता हो गया, स्थान कल्पना हो गया, समस्या समाधान हो गया, विश्लेषण हो गया, दृश्य, है ना, स्मृति हो गया, विभेद हो गया, अवलोकन हो गया, संबंध अवधारणा हो गया, अंक गणितीय तर्क शक्ति हो गया, और अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या। देखिए ये सब टॉपिक अगर हो सकता है आपने हिंदी में इतना नाम ना सुना हो, आप इंग्लिश में इसका नॉर्मली कोई भी पढ़ाता है तो वो इंग्लिश में इसका नाम बोलता है, तो वो आपको जब मैंने कहा भी कि स्ट्रेटेजी जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं इन सब टॉपिक के क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूंगा कि ये अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस किस तरह के हैं, है ना, क्या क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। तो ये सब रहा, ठीक है। बाकी यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप इसको नोटिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा वैसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार जरूर नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा अगर आपका मन करे, ठीक है। देखिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए होता कुछ नहीं, जो कट ऑफ बनती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की सोचिए, ना कि आप इस पर सोचिए कि आपको सिर्फ यहां बात क्वालिफाई की नहीं, बात कट ऑफ की है ना। तो कट ऑफ मैटर करता है, क्वालिफिकेशन सिर्फ आपसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए बाकी आप यहां पर देखिए आवेदन पत्र से संबंधित तिथि निर्देश, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रख लीजिए। देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तारीख जो है ये इसी 27 तारीख से 27/9/2023 यानी कि 27 सितंबर से शुरू हो रहा है। लेकिन मैं सभी बच्चों से ये भी कहूंगा कि आप
फॉर्म फिलअप में जल्दबाजी नहीं करिए, हड़बड़ाइए नहीं, आप सारे क्राइटेरियाज को समझिए, खास करके सर्टिफिकेट रिक्वायर, बहुत बच्चे वो एलिजिबल नहीं, मतलब उनके पास वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है बट वो फॉर्म फिलअप कर देते हैं ना, तो वैसा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप सेलेक्ट भी हो गए तो फाइनली आप रिजेक्ट ही होंगे। तो आप पहले अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो आप पहले वो डॉक्यूमेंट अपने पास, जो यूआर कैटेगरी से उनको कोई टेंशन नहीं है, आपको भाई जो नॉर्मल आपका 10th और 12th के जो सर्टिफिकेट्स हैं बस वो होने चाहिए आपके पास। लेकिन जो ओबीसी, एससी, एसटी इन सब कैटेगरी से हैं, जो महिलाएं ओबीसी से बिलोंग करती हैं, उन सब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये ध्यान रखेंगे। नोटिफिकेशन आपका शुरू हो जाएगा फॉर्म फिलिंग 27 तारीख से, और बहुत टाइम है क्योंकि ये 11 नवंबर तक फॉर्म फिलअप चलेगा। तो करीब अगर देखें तो लगभग 1.5 महीने का पीरियड है आपके पास फॉर्म भरने का, तो कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप रिलैक्स होकर के आराम से समझते हुए डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर जमा कर लीजिए, है ना, और फिर आप फॉर्म फिलअप करिए, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, बाकी इससे रिलेटेड आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सब आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा, अब चलिए आगे हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, वापस हम लोग स्लाइड पे आ जाते हैं। तो ठीक है, अब देखिए सिलेबस हमने कर लिया था, मेंस एग्जाम कैसा होगा। देखिए मेंस की अगर बात करूं तो जो आपका प्री का सिलेबस है ना, जो आपका प्री का सिलेबस है, प्री का सिलेबस का मतलब क्या हो गया, जो टॉपिक्स हैं, और आपको पता ही है 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 600 मार्क्स का एग्जाम होगा, सेम 600 का होगा, ये सेम पैटर्न जो है आपका मेंस में होगा। लेकिन मेंस में एक चीज ध्यान रखना है कि आपका जो है मेंस में, ठीक है, मेंस में है ना 2 पेपर होना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक होगा पेपर 1 और आपका होगा पेपर 2। देखिए पेपर 2 का जो सिलेबस है, जिसको जीएस का सिलेबस कहते हैं, वो तो आपका सेम रहेगा, है ना, सेम टू सेम रहेगा, ये एकदम एग्जैक्ट रहेगा। कहने का मतलब है सिमिलर वही टॉपिक्स होंगे, बस थोड़ा लेवल इंप्रोवाइज किया जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सेम टॉपिक रहेगा आपका, सारे क्वेश्चंस भी सेम, उसे थोड़ा अलग लेवल का होगा बट वही रहेगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही 600 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा, ये ध्यान देगा, और इससे ही आपका जो है फाइनल मेरिट जो है वो बेसिकली बनेगा, ठीक है। लेकिन जो पेपर 1 है वो आपका है ना 100 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपको 4 मार्क्स यानी 400 का पेपर होगा, और ये होगा हिंदी का पेपर। किसका होगा, ये ध्यान रखना, ये हिंदी का पेपर होगा, और ये क्वालिफाइंग है, तो आपको ध्यान, बस आपको ये क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से, है ना, आपको 1-2 हिंदी की बुक मैं सजेस्ट कर दूंगा, आप बस उसको पढ़ लीजिए, एक बुक को पढ़ लीजिएगा, आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाइएगा, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए, वो सारा स्ट्रैटेजी वीडियो में बहुत जल्दी आ जाएगा। और ऐसा मैंने कहा पेपर 2 आपका सेम जो प्री का पेपर है वैसा ही रहेगा, लेवल थोड़ा इंप्रूव्ड रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम लोग मेंस को तो समझ गए, मेंस का ऐसा रहेगा, मेंस से रिलेटेड नोटिफिकेशन वैसे आएगा भी, तो इसको हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है, आगे देखते हैं आवेदन की तिथि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि 27 तारीख से आपका जो है आवेदन शुरू होगा, है ना, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, बहुत समय 11 नवंबर तक, मतलब 27 सितंबर से शुरू होकर के 11 नवंबर तक फॉर्म फिलअप होगा, तो कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये और क्या चीजें हैं जानने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बच्चे ओबीसी के कैंडिडेट, सबसे ज्यादा कैंडिडेट नॉर्मली ओबीसी के ही रहते हैं, ठीक है। तो ओबीसी के कैंडिडेट जो हैं वो सबसे पहले एक चीज इंश्योर आप ये करिए कि भाई आपके पास, है ना, ये ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट हो, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। आधा से ज्यादा बच्चे ओबीसी कैटेगरी के फॉर्म भर देते हैं, ओबीसी एनसीएल उनके पास नहीं है। पिछले बार इसी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, 2014 में फॉर्म भरा था, लेकिन इसका जो है फाइनल होते होते 2021-22 हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, ओबीसी एनसीएल को लेकर आए थे, जिनके पास नहीं था उनको क्लियर कट रिजेक्ट कर दिया, आंदोलन भी हुए, केस भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। तो आप ओबीसी एनसीएल तो अपने पास बनवा करके पहले रख ले, फॉर्म भरने से पहले, ये ध्यान रखें, फॉर्म भरने से पहले आपके पास ओबीसी एनसीएल होना चाहिए। और कौन सा होना चाहिए, बच्चों को कंफ्यूजन है, क्योंकि बच्चे लोग सेंट्रल एग्जाम भी दे रहे हैं, स्टेट का भी एग्जाम दे रहे हैं, ये भी कंफ्यूजन है। देखिए आपके पास जो ये ओबीसी एनसीएल होना चाहिए वो स्टेट लेवल का होना चाहिए,
किसका होना चाहिए, यहां सेंट्रल नहीं मांगेगा आपसे, ना सेंट्रल वैलिड होगा, है ना। सेंट्रल आपका एसएससी के एग्जाम में होता है, लेकिन बिहार वाले एग्जाम, बिहार एसएससी में ये नहीं चलेगा, यहां आपको स्टेट का चाहिए, है ना। और कम से कम जो आपका अंचल यानी आरओ या सीओ लेवल का होता है वो आपके पास होना चाहिए। ये काफी है, ये पर्याप्त है, ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो आपके पास ओबीसी एंशल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसको बनाने के क्या प्रोसेस है और बाकी चीजें क्या है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और हम लोग महिलाओं के लिए क्या कंडीशंस हैं, ना एसटी एससी वालों के लिए कंडीशन है, ये हम लोग अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप बस ओबीसी वाले यहां पर फिलहाल इतना ध्यान रखें कि आपके पास जो है ओबीसी एंशल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा पुराना ना हो, आप ये ध्यान रखें। अगर आपने पहले 1 साल पहले अगर बनवाया है आप फिर से बनवा लें, और बहुत टाइम है आपका, ये करीब है ना, अगर आप ब्लॉक से बनवाएंगे थोड़ा सा, अगर आप खुद जाकर के करेंगे तो ये हमको लग रहा है कि 4-5 दिन में आपका काम भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे मैं आपको इसको अगले वीडियो में डिटेल क्या प्रोसेस रहेगा बनाने का, है ना, बिहार के बच्चों के लिए, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, बाकी भी 2 वीडियो आपको इससे रिलेटेड आएगा। एक मैंने कह दिया, एक सर्टिफिकेट से रिलेटेड आएगा कि वो बहुत परेशान करता है बच्चों को, और दूसरा जो वीडियो होगा वो स्ट्रैटेजी को लेकर के आएगा, और वो बहुत जल्दी वीडियो आपको कल से परसों तक वो मिल जाएगा, और फिर हम लोग प्रॉपर क्लास करेंगे, है ना। क्लास में भी मैं आपको ये इन्फॉर्म कर देता हूं आपको कि क्लास जो होगा आपको दोनों तरह का होगा, डिटेल्ड क्लास भी होगा। मैं जीएस पढ़ाता हूं जैसा आपको पता ही है, तो मैं और जीएस के आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो 75 क्वेश्चन जीएस के हैं, यानी जहां पर आपको साइंस और जो आपका जीएस सामान्य अध्ययन सेक्शन है, 50 आपको याद होगा सामान्य अध्ययन से और 25 आपका साइंस से। ये इस 75 क्वेश्चंस को मैं आपको करवाऊंगा, आप इसका भरोसा रखिएगा और मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई करिएगा, है ना। चलिए, आज की वीडियो यहीं रखते हैं, बाकी आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।